वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर होगा स्मॉल केस में, जैसे कि एक्स वाई जेड, इनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। इनका जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट उस मोमेंट में हमको पता नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में x+5 = 9 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ये जो x है इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता है कि ये क्या है, इसीलिए यहाँ जो x है वो एक वेरिएबल हो जाएगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू हमें पता होता है, वो एक फिक्स्ड नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे x+5 = 9 में यहाँ जो 5 है और 9 है ये एक फिक्स्ड नंबर है, इन दोनों को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन, इन सभी को मिलाकर जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे 3x+7 लिखा हुआ है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे ये 7 कांस्टेंट है और ये ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर है, और ये 3x एक वेरिएबल है। तो इन तीनों से मिलकर जो बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं तो इन्हें ही हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3x+7 जो है वो इक्वल है 19 के, इसे हम एक इक्वेशन कहेंगे। एक इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन होता है। इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2x+3 = 11, इसमें यहाँ जो x है इसका पावर जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका पावर 1 है। तो जब वेरिएबल का पावर 1 होगा और उस वेरिएबल का यूज करके इक्वेशन बनेगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है 2x+3 = 11, इसमें x का जो पावर है वो 1 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जब इक्वेशन लिखा हुआ है वो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यदि उसमें वेरिएबल्स यानी कि ये जो x है वो एक ही है तब उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन यदि यहाँ पे इक्वेशन यदि हो 2x+y = 7, तो इस जगह पे यहाँ पे वेरिएबल्स x और y, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसमें टू वेरिएबल्स हो गए x और y, तो इसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन लेकिन इन टू वेरिएबल्स। LHS, LHS का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड, 2x+3 = 11, तो इसमें ये इक्वल का साइन है, इसके पहले जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा वो हो जाएगा LHS। तो यहाँ पे 2x+3 जो है ये हो गया LHS। RHS, राइट हैंड साइड, यदि इक्वेशन के इक्वल के साइन के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हम लोग कहेंगे RHS। तो इस वाले इक्वेशन में 2x+3 = 11, यहाँ जो 11 है वो हो जाएगा हमारा RHS। सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ एन इक्वेशन किसे कहते हैं, तो एक इक्वेशन है 2x+3 = 11, इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो ट्रू हो जाएगा। तो यदि x की वैल्यू यदि हम 4 ले लेते हैं, 2 × 4 + 3 जो कि इक्वल हो जाएगा 4 × 2 = 8 + 3 जो कि इक्वल है 11 के। तो यदि x की वैल्यू यदि हम 4 पुट कर देते हैं LHS में, तो इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे 2x+3 को तो वो 11 आता है जो कि RHS के बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू यदि 4 पुट करेंगे तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो 4 है इसे ही हम लोग सॉल्यूशन या फिर रूट कहेंगे इक्वेशन का। यहाँ एक इक्वेशन है, इसमें जो 2x और x ये जो दो वेरिएबल्स हैं, तो हम वेरिएबल्स को हमेशा LHS में ही रखने की कोशिश करेंगे, 2x और x। तो यहाँ पे 2x जो है वो पहले से ही LHS में है और ये जो x है वो RHS में है। तो इस x को हम कोशिश करेंगे कि ये RHS में न रहकर LHS में हो। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे।